क्या जो धर्म के तत्व हैं उन धार्मिक तत्वों की उपेक्षा करके हम सचमुच जी सकते हैं? नहीं जी सकते। धर्म सार्वभौम सिद्धांत हैं जो हमको सुख देते हैं। धर्म वे प्राकृतिक सार्वभौम सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से हम संसार से सुख उठाते हैं। धर्म हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में वो सार्वभौम सिद्धांतों की बात बताता है जिससे हमारा परस्पर सुख बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, ज्ञान विज्ञान बढ़े, सहयोग बढ़े। हम धर्म की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमने धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहला करके शिक्षा व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता को लागू करके पराविद्या की पूर्ण उपेक्षा की, जिसका परिणाम यह हुआ आज का शिक्षित युवा या आज का शिक्षित मानव केवल भोग का कीड़ा बन करके निकल रहा है। येन केन प्रकारेण भोगों को प्राप्त करो, अधिक से अधिक भोगो, जल्दी रोगी होकर के मर जाओ। आज मनुष्य की औसत आयु घटती जा रही है। मूल की भूल क्या है समझ में नहीं आया। संध्या का पहला मंत्र हमको यही बात तो सिखा रहा है। महानुभावों, ये संसार हमारे लिए साधन मात्र है और हमारा साध्य ब्रह्म है, ईश्वर है। आज हमको भोग से अपवर्ग की ओर, हमारे लक्ष्य की ओर हमें केंद्रित होना होगा। अपवर्ग के लिए भोग, इस जीवन शैली को अपनाना होगा। हमारे संतानों को, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना होगा कि देखो, हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है। अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, अच्छे यातायात के साधन जुटा लेना जीवन की सफलता नहीं है। हां, इनकी आवश्यकता है। धन भी चाहिए, भोग के साधन भी उत्तम चाहिए, बढ़िया यातायात की सुविधा चाहिए, चिकित्सा व्यवस्थाएं चाहिए, बीमार पड़े तो अच्छे अस्पतालों में इलाज करने का हमारा सामर्थ्य होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर इतना भर जीवन की सफलता का कारण नहीं है। यह जीवन का एक अंग है जो भौतिक है। भौतिक दृष्टि से संपन्नता निकृष्ट संपन्नता है। उत्कृष्ट संपन्नता है जो हम पराविद्या को धारण करके अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। हमारे दिल में सहिष्णुता कितनी है, हमारे दिल में मानव मात्र के लिए स्नेह कितना है, दया कितनी है, करुणा कितनी है। हमारा जीवन धार्मिक, हम जीवन में धार्मिक कितने हैं, कितने सत्य पर चलते हैं, कितने धर्मनिष्ठ हैं। ये सारी बातें हमको पराविद्या से मिलती है, ईश्वर उपासना से मिलती है। हमारे अंदर सहिष्णुता कितनी है, धैर्य कितना है, विद्या ग्रहण के प्रति मोह कितना है, सज्जनों के प्रति मोह कितना है, हम अपने जीवन में कितने सहिष्णु हैं, कितने तपस्वी हैं। आज तपस्विता चली गई जीवन में से। हर कहीं हम अपने जीवन को आराम तलब अय्याशी की ओर लेते जा रहे हैं। कहीं से कहीं तक तप करने को तैयार नहीं है। मानस तप नहीं है, वाचनिक तप नहीं है, शारीर तप भी नहीं है। अतपस्वी होकर के हम अपने जीवन को रोगी होने की दिशा में सरपट घिसल रहे हैं। महानुभावों, ये पराविद्या के अभाव के कारण से ऐसा हो रहा है। जीवन का लक्ष्य केवल और केवल भोगमय, बस किसी तरह से धन प्राप्त करो, एनी मीन, एनी कॉस्ट, एनी हाउ, बस खूब कमाओ, अधिक से अधिक भोगो और जल्दी इस देह का अंत करा लो। यही मानव की जीवन शैली रह गई है। तो महानुभावों, इस पहले मंत्र में कामना की गई परमात्मा से, हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वरक्षक ओम हैं, इस सकल जगत के प्रकाशक देवी हैं और आप सर्वव्यापक हैं। आपह शम्नः, हमें कल्याण के पथ पर ले चलो, हमारा कल्याण करो। कल्याण का पथ क्या है? कल्याण का पथ मोक्ष पथ है। योग दर्शन में आया, उन्होंने चित्त को या मन की धारा को दो भागों में विभक्त बताया। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, वहती कल्याणाय वहती पापाय च, या तु कैवल्य परागभारा सा कल्याणवहा,
या तू संसार प्राग भारा सा पापवहा। स्पष्ट शब्दों में ऋषि घोष करते हैं कि चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहने वाली है, एक पाप की ओर जाती है, एक कल्याण की ओर जाती है। जो संसार को, भोग को ही प्रमुख मान करके जीवन जी रहे हैं, वे पाप में जीवन जी रहे हैं। और जो योग को, जो मोक्ष को, जो ईश्वर प्राप्ति को प्रधान रूप से मान करके और भोग को गौण मान करके अनासक्त होकर के जीवन जी रहे हैं, वो जो धारा है, वैचारिक धारा, वो कल्याण के लिए बहती है। आगे ऋषि ने कितनी सुंदर बात लिखी, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधः। तात्पर्य यह है कि दो धाराएं जो बताई गई, एक पाप की दिशा में बहने वाली संसार की और ढलान में जो बहती है, और दूसरा ब्रह्म के और बहने वाली जो धारा है वो कल्याण वहां है। तो क्या करना चाहिए? विवेक को जगाना चाहिए। नश्वर चीजों के लिए अपनी चेतना उपयोगित नहीं होना देना चाहिए। भोजन के लिए मैं नहीं, मेरे लिए भोजन है। धन के लिए मैं नहीं, मेरे लिए धन है। मकान के लिए मैं नहीं, मेरे लिए मकान है। मोबाइल के लिए मैं उपयोगित हो जाऊं, ये तो सरासर अन्याय है। मेरे लिए मोबाइल है, ऐसा सब जगह हम लगाते चले जाएंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा। जड़ चेतन का विवेक जागृत होने पर चेतन को हम अधिक महत्व देंगे और मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। और ऐसा करने से हमारी चित्त की वृत्तियां शांत होंगी और उस शांत वृत्ति में हम ईश्वर को अपने जीवन में धारण कर लेंगे। ईश्वर को धारण करके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय कर लेंगे और क्षय करके नित्य आनंद में जीते जी, पहले जीते जी सशरीर हम नित्य आनंद का भोग करेंगे और फिर ये शरीर छूटने के बाद लंबे समय के लिए मुक्ति के सुख भोगने के लिए मुक्ति में चले जाएंगे। महानुभावों, वैदिक संध्या हमें ये उपलब्धि देती है, हमें जीवन का लक्ष्य बताती है कि संसार और भोग हमारे लिए साधन मात्र हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त कर लेने से ही हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हम समस्त दुखों से छूट जाएंगे। जो हमारी मूल आंतरिक इच्छा है कि हम दुख एक भी नहीं चाहते और सुख चाहते हैं, और सुख भी दुखों से व्यवधान भरा नहीं चाहते, व्यवधान रहित सुख चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं जो हमें ईश्वर से मिलता है। महानुभाव, ये वैदिक संध्या में आए हुए आचमन मंत्र के माध्यम से कुछ बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आइए संध्या को हम सीखते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। मंत्र में कामना की गई है, हे ईश्वर, सब ओर से हम पर सुख वर्षा करो। ईश्वर हम पर सुख वर्षा करते हैं, पर कब? जब हम ईश्वरीय नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करके हम सुखी नहीं हो सकते। ईश्वरीय नियम क्या थे? तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये संसार मैंने तुमको दिया बना करके, इसमें आसक्त होकर के मत, इसमें डूब मत जाओ। इसका भोग तो करो, परंतु अनासक्त होकर के करो। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसको भोगो, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। धन का अपने लिए सदुपयोग करो, धन के लिए मत होके रह जाओ। ऐसे ही ये सब जगह नियम लागू होगा तो हमारा जीवन सुखकर होगा। हम पराविद्या को जाने, पराविद्या में आए हुए आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्मफल सिद्धांतों को समझें और इसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन में इसको लागू करें तो हमारा जीवन सुखकर होता चला जाएगा। ईश्वर की कृपा हम पर बरसती चली जाएगी। संयोः अभिस्रवन्तु नः वाली बात हमारे जीवन में सार्थक होती चली जाएगी।